व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। आम आदमी पार्टी का दुर्ग जिला शिक्षा कार्यालय का घेराव। फर्स्ट बटालियन की सड़क होगी डामरीकरण, विधायक गजेंद्र यादव ने किया भूमि पूजन। कार्यक्रम में पहुंचे विधायक कोरसेवाड़ा। तो खबरें विस्तार से। तो देखते रिपोर्टर रोहिता सिंह भुवाल की खास खबर। आम आदमी पार्टी का दुर्ग जिला शिक्षा कार्यालय का घेराव। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत पात्र बच्चों को स्कूलों में प्रवेश न मिलने को लेकर आम आदमी पार्टी ने दुर्ग जिला शिक्षा कार्यालय के समक्ष मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता जिला शिक्षा अधिकारी के चेंबर के सामने धरने पर बैठ गए हैं। कार्यकर्ताओं के साथ कई पीड़ित अभिभावक भी पहुंचे, जिन्होंने आरटीआई के तहत आवेदन किए थे, लेकिन उन्हें बिना उचित कारणों के अस्वीकृत कर दिया गया। पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री संजीत विश्वकर्मा ने बताया कि पात्र होने के बावजूद कई बच्चों को लॉटरी से पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया। जिन कारणों से रिजेक्ट हुआ उनका सत्यापन भी कराया गया और पाया गया है कि वे कारण उचित नहीं है। धरना प्रदर्शन के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात भी हुई है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी द्वारा जो शिकायतें दी गई हैं उसकी जांच कराई जाएगी। देखिए, जनता के अधिकार की बात है, जनहित की बात है। आरटी का सब्जेक्ट बहुत ही गंभीर हो जाता है तब जब हम बात करते हैं कि इस सदी में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा दहाड़ेगा। आज इस दहाड़ को कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सरकार, साय सरकार, खुलेआम कहा जाए तो शिक्षा के अधिकार में साय साहब भ्रष्टाचार, ये बहुत शानदार स्लोगन है। इस बात को ध्यान रखें कि छत्तीसगढ़ की सरकार सिर्फ शराब बेचने में लिप्त है। जितने भी अधिकारी बैठे हैं नीचे से लेकर ऊपर तक शिक्षा विभाग में, सारे अधिकारी पूरी तरह से करप्ट है। सभी की मिली भगत है। सभी लोग मिल एक ही जैसे मामलों में एक बच्चे का एडमिशन करते हैं, एक बच्चे का एडमिशन नहीं होता है। इस बात से प्रमाणित है कि सीधे सीधे रिश्वत ली जा रही है और रिश्वत लेकर कुछ लोगों को लाभ दिया जा रहा है और कुछ लोगों को वंचित किया जा रहा है इस अधिकार से। जैसा कि हमारे साथी भाटिया जी ने बताया आपको कि एक ही मामले में एक ही तरह के फॉर्म को रिजेक्ट किए जाने का मामला है। पोर्टल में उनका नाम अंकित भी नहीं किया गया कि वो उनके नाम उस सूची में आ सके। उनका लॉटरी में नाम आना नहीं आना, उनको एडमिशन मिलना नहीं मिलना, ये तो अलग बात है। लेकिन ये बहुत ही बड़े भ्रष्टाचार का एक यहाँ से पुलिंदा दिखता है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा को लेकर कोई भी गंभीरता छत्तीसगढ़ सरकार की नहीं है। और जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो कोई भी हो, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सारे के सारे लोग अभी शराब बेचने के व्यापार में पूरी तरह से लिप्त है। ये शराब बेचने का काम कर रहे हैं, कोचिए का काम कर रहे हैं, बिल्कुल इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और इस बात से पूरी जनता वाकिफ होनी चाहिए। आप सभी का सहयोग इसमें बिल्कुल हमें चाहिए ताकि जनता तक, जनता के हित की बात पहुंच सके। देखिए, क्या हमें तो पूरी उम्मीद है कि सुनी जाएगी, क्योंकि वो केस बिल्कुल पारदर्शिता पूरा उसमें गलत है। ये छुपा रहे हैं। मैं मीडिया के साथी को मैं बोलता हूँ कि आप उस केस पे घुसिए और निकालिए, आप हमारी बात को भी मत सुनिए। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमारे मतलब हम जो बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, बार बार चिल्ला रहे हैं, जो पालक लोग जो चिल्ला रहे हैं, वो कितना केस सत्य है। इन पर एक्शन होगा। ये सारे लोग, ये सबको क्या है कि बिहाइंड द बार होना चाहिए। ऐसे लोग अगर शिक्षा के क्षेत्र में है, इसको आप व्यापार से मत करिए। इनको सभी को ना कोचिया बना देना चाहिए। इन सबको जो है ना, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, इन सबको जो कर्मचारी हैं, इनको शासन में ना कोचिया बना देना चाहिए। इनको सबको बोलो कि शराब बेचेंगे। मैं दविंदर सिंह भाटिया हूँ, आम आदमी पार्टी में स्टेट कमेटी में हूँ, ज्वाइंट सेक्रेटरी। थैंक यू। का मामला सामने आ रहा है। आरटी के संबंध में कुछ पालकों को और कुछ पार्टी पदाधिकारियों को ये शिकायत है कि उनके आवेदन पत्रों की जांच करते समय उनके साथ न्याय नहीं हुआ। आरटी की पूरी प्रक्रिया ये है कि बच्चे ऑनलाइन पंजीयन करते हैं, दस्तावेजों के आधार पर नोडल अधिकारी उसका अप्रूव करते हैं और वो राज्य कार्यालय से उसकी लॉटरी होती है। इस पूरी प्रक्रिया में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय कहीं पर नहीं है। लेकिन यदि किसी के साथ यदि अन्याय होता है, गलत आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, सही आवेदन को अस्वीकार किए जाते हैं, तो इस संबंध में संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का हमने उनको आश्वासन दिया है। अभी इसके पहले भी उनके द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, उन पर हमने पूरा परीक्षण करा लिया है और अभी कुछ नए आवेदन इनके द्वारा दिए जा रहे हैं, उसका भी हम पूरा परीक्षण कराएंगे। यदि कोई बच्चा पात्र है तो उसको प्रवेश मिलेगा और कोई बच्चा जिसके दस्तावेजों में कमी है उसको किसी भी हालत में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये बात हमने उनको बता दिया है। सोमवार का उन्होंने टाइम मांगा है, जितनी शिकायत है उसका निराकरण करके हम सोमवार को उनके सामने। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
फर्स्ट बटालियन की सड़क होगी डामरीकरण, विधायक गजेंद्र यादव ने किया भूमि पूजन। दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 60 में सीमेंटीकरण सड़क बनाने विधायक गजेंद्र यादव ने महापौर अलका बाघवार, सभापति श्याम शर्मा, स्थानीय पार्षद नीरा खिचारिया व नागरिकों की उपस्थिति में भूमि पूजन किए। दुर्ग शहर के सभी सड़कों पर आवागमन को बेहतर बनाने सड़क को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जा रहा है। बता दें, चुनाव के पूर्व क्षेत्र की जनता ने सड़क खराब होने के कारण आने जाने में हो रही समस्या से अवगत कराते हुए डामरीकरण की मांग किए थे, जिससे आवागमन बेहतर हो सके। आज भूमि पूजन के साथ चुनावी वादों का पूरा होने पर विधायक गजेंद्र यादव ने सड़क बनाने की नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि आप सभी के भाजपा के ऊपर विश्वास का परिणाम है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कार्यक्रम में पहुंचे विधायक कोरसेवाड़ा। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गनियारी में शाला प्रवेशोत्सव एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नवप्रवेशी विद्यार्थियों का पुष्प वर्षा एवं तिलक लगाकर स्वागत किया गया और विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अहिवारा विधायक राज महंत डोमनलाल कोरसेवाड़ा, विशिष्ट अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष खिलावन साहू, भाजपा जिला भिलाई के महामंत्री प्रेमलाल साहू, विधायक प्रतिनिधि एवं जिला मंत्री दिलीप पटेल सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं शिक्षक गण उपस्थित रहे। बढ़ते अगली खबर क्या डायरेक्ट रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और मजदूरों पर ग्रामीणों ने किया हमला। फलोद जिले में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पर ग्रामीणों द्वारा हमला किया गया है, जिसमें एक डिप्टी रेंजर, एक वनपाल, 2 फॉरेस्ट गार्ड को चोट लगी है। मामला डोंडी वन परिक्षेत्र कक्ष क्रमांक 156 पेमवारी जंगल की है। विभाग द्वारा भूजल संरक्षण के लिए मजदूरों से बनवाए जा रहे परकुलेशन टैंक का अधिकारी कर्मचारी निरीक्षण करने गए थे। इसी बीच 40 से 50 की संख्या में पहुंच ग्रामीण उन पर व मरकाटोला से परकुलेशन टैंक बनाने आए मजदूरों पर अचानक हमला कर दिया, जिससे वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और मजदूर भाग कर अपनी जान बचा। डोंडी थाना रिपोर्ट दर्ज करा, जिस पर थाने ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस जांच में जुट गई। एक मिनट बताएंगे सर, आप कहाँ गए थे और किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ? हम लोग वन विभाग के कर्मचारी और खुद में हमारी परिसर में 156 आरएफ में वन विभाग द्वारा स्वीकृत परकुलेशन टैंक कंट्रोल टंच का निरीक्षण करने गया था। वहाँ पर पहले से 50-60 महिला पुरुष ग्रुप में एक साथ बैठे थी और हम लोग पूरे मौके पर भी नहीं पहुँच पाए। उनके द्वारा लाठी डंडा से हम लोगों के ऊपर धावा बोल दिया। हम लोग बड़ा मुश्किल से मार भी तो खाए और जान बचा के स्पॉट से भागे। कितने लोग घायल है, कहाँ पर थे? मेरे खुद आप देखे हैं कि मारी के नीचे ब्लडिंग है, अभी भी आप प्रूफ देख सकते हैं। और मेरे कर्मचारी के पीठ में, हाथ में अभी भी सूजन हुआ है। ये बताया जा रहा है कि मजदूरों पर भी हमला किया गया जो काम कर रहे थे। हाँ, वो हमारे जो मजदूर काम में लगे थे उनको भी चोटें आई है। उनके द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा उनको भी मारपीट किया गया है। आपने शिकायत दर्ज कराया? इसी परिप्रेक्ष्य में थाना आके FIR दर्ज कराए हम लोग। कितने लोगों? वो नामजद शायद 5-7 लोगों के ऊपर, क्योंकि पूरे ग्रामीणों का नाम हम लोगों को जानना संभव नहीं है, मगर 5-7 लोगों का नामजद FIR हुआ है। परिचय दोगे? अपना परिचय? मैं शिव कुमार चंद्राकर, वो क्षेत्रपाल डोंडी। किस तरह घटनाक्रम हुई पूरा और यहाँ पर रिपोर्ट भी दिखाई गई? आज सुबह 7:30 बजे के आसपास हमारे कर्मचारी वहाँ पहुँचे थे। संवेदनशील बीट होने के कारण हर हमेशा वहाँ जांच में जाते हैं हमारे कर्मचारी। उसी तरह से आज 4-5 कर्मचारी हमारे एक साथ गश्त में निकले थे, गश्ती में वहाँ पर। उनको वहाँ ग्रामीण लोग पहले से शायद तैयार थे, क्या थे उनका पता नहीं। बाकी भी जैसे गए हैं वैसे उनको उतरे हैं, तुरंत मारपीट चालू कर दिया गया। मारपीट होने के बाद में हमारे कुछ कर्मचारी वहाँ से भागे, नहीं तो अपनी जान भी हो सकता था, उनके जान भी चले जाती, इतना तरह से मारा गया है उनको। उसके खिलाफ में मेरे द्वारा तत्काल यहाँ आकर पूरा कर्मचारियों को ले जाकर थाने में FIR दर्ज करा दिया गया है। ग्रामीणों की नाराजगी किस बात को थी? ग्रामीणों की नाराजगी वो क्या है, पूर्व में पहले वहाँ अतिक्रमण क्षेत्र था और अतिक्रमण छुड़ा दिया गया इन लोगों के द्वारा। पहले ही मई महीने में वहाँ के बैठक लिया गया गांव में, ग्रामीण भी वहाँ काम करने तैयार हो गए, वन विभाग को अनुमति भी ये किया गया।
उसके बावजूद भी ये लोग अभी जबरदस्ती वहाँ ये करके इन कर्मचारियों से मारपीट किया गया है। क्या पुनः अतिक्रमण करना चाह रहे थे? नहीं, उनके पास आज उस गांव में लगभग 72 वन एकड़ जमीन का वन पत्र दिया गया है। तो ये क्या है, वो दे रहे हैं करके वो लोग और ज्यादा आसपास का क्षेत्र को भी अपना अतिक्रमण वाला हिस्सा बना रहे हैं। जिसको उनसे बातचीत हुई, वहाँ मीटिंग हुआ, सब चीज हुआ, वो अलग करने का ठीक है करके बोले, और बाद में काम में भी आए हैं वहाँ के कुछ लोग वहाँ पर पहले जो कार्य चालू हुआ। तो और अभी भी अचानक से आकर इस तरह से हरकत किए हैं, ये गलत है। ये हमारे कर्मचारियों के खिलाफ ये हुआ है। इसी कारण में उनके खिलाफ पूरे ग्रामीण और खास करके 5-6 लोग जो वहाँ मारपीट किए हैं हमारे कर्मचारियों से, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराया हूँ। परिषद अधिकारी डोंडी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डबल मर्डर का खुलासा। दुर्ग जिले के ग्राम खमरिया में महिला और उसके मासूम बेटे की हुई दोहरी हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। संदेह कत्ल के पीछे कोई और नहीं बल्कि महिला का प्रेमी छत्रपाल सिंह और उसका चचेरा भाई शुभम कुमार सिंह निकले। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया था। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर छत्रपाल को पकड़ा गया है, जिसने पूछताछ में जुर्म कबूल लिया है। मृतका की पहचान उसके परिजनों ने की। पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खमरिया सॉरी खमरिया सर, बताएंगे हत्या वाला क्या? थाना अमलेश्वर के ग्राम खमरिया में कल 2 शव प्राप्त हुआ था और प्रथम दृष्टया शव को देखने से ही वो हत्या का मामला प्रतीत हो रहा था, क्योंकि दोनों ही शव में हाथ पैर बंधे हुए थे तथा जिन बोरों में भरा गया था उसमें मिट्टी या फिर पत्थर डाले गए थे। पुलिस टीम लगातार वहां पे जांच कर रही थी। इसी दौरान ज्ञात हुआ कि छत्रपाल नामक एक व्यक्ति है, इसकी गतिविधियां संदिग्ध तथा वो बोरों में कुछ लाते हुए दिखा है। उस सूचना पर से पुलिस टीम ने छत्रपाल को पकड़ा और उससे पूछताछ की तो ज्ञात हुआ कि छत्रपाल का संबंध एक महिला से था और उस महिला से 1.5-2 साल से उसका जान पहचान था। वह महिला उससे शादी करना चाहती थी, परंतु छत्रपाल की हाल फिलहाल में शादी हो गई थी और वो महिला उसके घर आना चाहती थी। इस बात को लेकर विवाद था। उस महिला को रास्ते से हटाने के लिए उसने अपने कजिन के साथ मिलकर ये प्लानिंग की थी। 19 तारीख को उन्होंने बुलाया था और उसके उपरांत उस महिला को पहले समझाने की, धमकाने की कोशिश की, नहीं मानी तो फिर उसने गला दबा दिया और गला दबाने के उपरांत हाथ पैर को रस्सी से बांधकर बोरे में डालकर कुएं में डाल दिया था। साथ में उसका जो बच्चा था उसको भी, चूँकि वो घटना का चश्मदीद साक्षी था, लिहाजा उसको भी मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को खमरिया के ही एक बाड़ी में अंजाम दिया गया था और वहाँ से शव को हाथ पैर बांध कर कुएं तक लेके आए थे। सर, ये मुलाकात कैसे हुई? दोनों के बीच परिचय इंस्टाग्राम के जरिए हुआ था। पहले बातचीत हुई और उसके बाद फिर दोस्ती हुई और फिर उसके बाद संबंध बने और ये फिर घटनाक्रम हुआ। सर, महिला क्या करती है? महिला पूर्व में शिक्षिका का काम करती थी, किसी स्कूल में पढ़ाती थी। वो कुएं तक कैसे लेके गए सर? वो अकेले ले गया कि कुएं तक दोनों भाई मिल के ले गए थे। एक भाई हाथ पकड़ा था, दूसरा भाई पैर पकड़ा था। जो सर, ये जो महिला है सुनीता जिसका नाम है, क्या सुनीता को जब उसकी हत्या की जा रही थी तब क्या उसके बेटे ने हत्या करते हुए आरोपी को देख लिया था? सुनीता को जब बुलाया गया था तो सुनीता अपने बच्चे के साथ आई थी। लिहाजा जब ये सारी बातचीत हो रही थी तो खार में 9, साढ़े 9 से लेकर 12 बजे के बीच दोनों के बीच जो विवाद हुआ था वो सारे घटनाक्रम का चश्मदीद साक्षी बालक था। तो सर, इस पूरी घटना के बाद जो आरोपी है उसकी पत्नी का क्या कहना है? क्या उसकी पत्नी को पता था कि उसके पति का पूर्व में सुनीता नाम की कोई महिला से संबंध है और वो उसके घर आने चाहती है? ये प्रश्न जांच का विषय है। जांच में इस चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। ठीक। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गांव में लगे पेड़ों के हर साख पर पक्षियों का बसेरा। फिंगेश्वर क्षेत्र के लचकेरा गांव में विदेशी पक्षी एशियन ओपन बिल स्टोक साइबेरिया से कई देशों को पार करते हुए लाखों मील दूरी तय कर मानसून का पैगाम लेकर गांव पहुंच चुके हैं। गांव में लगे पेड़ों के हर साख पर पक्षियों का बसेरा है। ग्रामीण अपना परिवार मानते हैं। नुकसान पहुंचाने पर 10,000 का दंड है। बताने वाले को 1,000 का इनाम है। रेडिएशन से बचाने गांव में मोबाइल टावर नहीं लगा है। पक्षियों के आते ही किसानी कार्य शुरू हो जाता है। यह पक्षी यहाँ खास प्रजनन के लिए पहुँचते हैं। दिवाली के समय अंडों से बच्चे निकलने के बाद जब वापस साइबेरिया चले जाते हैं। यह पक्षी बांग्लादेश, चीन, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड में पाए जाते हैं। ये पक्षी हमारे गांव लचकेरा में
मानसून के आगमन पर आ जाते हैं बारिश के पहली बारिश में, और जो है इनका मतलब संकेत ही है कि हमारे गांव में आने का। और इनका जो है यहाँ गांव में ना सुरक्षित रूप से इनको रखा जाता है। किसी के द्वारा यहाँ पर पत्थरबाजी मारने का कोई नियम बना है कि ऐसा करते हुए देखा जाता है तो दंडित है, जुर्माना है। यहाँ के गांव वाले सभी लोग इनका देख रेख करते हैं। हमारे गांव में जो यह पक्षी है इसको बचाने के लिए रेडिएशन के कारण टावर को नहीं लगाया गया है, और ये एकदम हमारे घर के आसपास ही रहते हैं जो पेड़ हैं उसमें, और ये हमारे एकदम दिल से लगे हुए हैं और हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं। और इन्हीं सब के कारण यहाँ टावर वगैरह नहीं लगाया गया है, और इनके आने से हमारे गांव में खुशहाली आ जाती है, जिससे बारिश आने का बहुत बड़ा संकेत मिलता है कि गांव वाले खुशी हो जाते हैं। पूरे गांव के खेत खलिहान को एकदम संपूर्ण रूप से कीड़े मकोड़े को खा जाते हैं, और इससे बहुत बड़ी सुविधा हमारे किसान लोगों को मिलती है। ये 8 महीना लगते थे अनाज थे, और एक बाद भी ये चारा वारा घोसला उसला बना थे, और वो किसानी काम चालू हो जाते गए थे गाँव में। हमारे कहते भाई हम नहीं जानन, लेकिन हमार देखत ले हो थे काम है। का सुरक्षा मिलते पक्षी मन? अब सुरक्षा ये है कि मारे अब नहीं, बस यही सुरक्षा है। बच्चा मन गर्भगृह होते ही कर मन के प्रजनन के लिए आते मन। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। परिवहन विभाग ने की बसों की चेकिंग। 16 जून से पूरे प्रदेश में सरकारी और निजी स्कूल खुल चुके हैं। निजी स्कूलों में चलने वाली बसों में आने जाने वाले बच्चों की सुरक्षा इंतजाम को सुनिश्चित करने के लिहाज से परिवहन विभाग ने बसों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार स्कूलों में चलने वाले सभी बसों के लिए 14 बिंदुओं पर बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से बसों में सुविधा मुहैया कराने का गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसमें बसों की सीटिंग व्यवस्था, बसों के ड्राइवर, कंडक्टर, सीसीटीवी, जीपीएस सहित अन्य व्यवस्था करने और बच्चों को सुरक्षित लाने ले जाने की जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन को सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। आज 16 जून से शिक्षा के नए सत्र का प्रारंभ हुआ है, और हम सभी स्कूल बसों की चेकिंग जैसे हर वर्ष करते हैं, और इस साल भी 22 तारीख को हम लोग सरायपाली क्षेत्र के जितने भी स्कूल बसें हैं उनका चेकिंग करेंगे। सभी प्रकार के माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो 14 बिंदु की गाइडलाइन है उसके अनुसार निरीक्षण करेंगे। हमारे कार्यालय में जो 33 निजी स्कूल हैं जिनके पास बसें संचालित है, उन सभी स्कूल प्रबंधकों को, संचालकों को हम जहाँ पर शिविर लगाते हैं वहाँ अपने वाहन ला के निरीक्षण करने के लिए निर्देश जारी करते हैं। और जैसे ही मतलब पिछले साल भी अपन किए थे, जिन जिन बसों में खामी पाई गई थी उनको समन शुल्क वसूल किया गया था, और उसके उपरांत उसको सुधार कर पुनः कार्यालय में निरीक्षण कराने के लिए निर्देशित किया गया था। इस बार पिथौरा में एक बस में जिसमें फ्लोर जर्जर पाया गया था, इस कारण से उस बस को जब्त कर थाने में खड़ी किया गया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो आज देखते रिपोर्टर चंद्रहास की खास खबर। राशन दुकान में अफरा तफरी के बाद पहुंचे खाद्य अधिकारी। राशन वितरण से संबंधित समाचार प्रसारित होने के बाद खाद्य विभाग में हड़कंप मच गया है। खाद्य अधिकारी तुरंत राशन दुकानों पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दुकानों पर राशन वितरण में देरी और अव्यवस्था को लेकर उपभोक्ताओं ने नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि राशन समय पर नहीं मिलने से उन्हें परेशानी हो रही है। खाद्य अधिकारियों को उपभोक्ताओं के नाराजगी का सामना करना पड़ा। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि व्यवस्थाओं में जल्द सुधार किया जाएगा। कार्यों के सरलीकरण के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही गई है। खाद्य अधिकारी ने राशन विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि राशन वितरण का कार्य जल्द पूरा करें। माह जून में एक से लेकर 30 तारीख के बीच में हमको एक साथ 3 महीने का राशन वितरण करना है, चावल वितरण करना है। उसे एक साथ 6 बार OTP या आधार प्रमाणीकरण के पश्चात राशन प्राप्त हो रहा है। इस प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन जनता से अनुरोध है कि वे धैर्य धारण करें और
समय पे अपना समय देखकर राशन उचित मूल्य दुकान में यदि ज़्यादा भीड़ है तो भीड़ के समय में ना जाए, जब खाली है तब जाके अपना राशन को प्राप्त करें। वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और उसी व्यवस्था को बनाने के लिए हम लोग सब निकले, हमारी पूरी टीम निकली हुई है और उम्मीद करते हैं कि राशन कार्डधारियों के सहयोग से, सारे समाज के सभी वर्गों के सहयोग से हम वितरण का कार्य पूर्ण करा पाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी का आगमन। नई दिल्ली में आज एक विशेष आध्यात्मिक अवसर देखने को मिला जब जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने डॉक्टर अभिषेक वर्मा के निवास पर पावन आगमन किया। उनके आगमन से समूचा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से आलोकित हो उठा। इस अवसर पर वैदिक विधि से विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। शंकराचार्य जी ने डॉक्टर वर्मा, उनकी पत्नी श्रीमती अंका वर्मा, पुत्र युवराज आदित्येश्वर वर्मा और पुत्री कुमारी निकोल वर्मा को आशीर्वाद प्रदान किया। इस आध्यात्मिक आयोजन के पश्चात सनातन धर्म की रक्षा और प्रसार को लेकर एक महत्वपूर्ण विचार विमर्श हुआ, जिसमें राष्ट्र और धर्म के प्रति समर्पण को केंद्र में रखते हुए कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रिपोर्टर संजय कुमार की खास खबर। स्वच्छ धारा वेलफेयर। स्वच्छ धारा वेलफेयर समिति छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों पदाधिकारियों द्वारा हरा भरा स्वच्छ धारा उद्देश्य को लेकर समिति के संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष नवनीत कुमार हरदेल के जन्मदिन पर स्वच्छ धारा वेलफेयर समिति के लगातार 120वें स्वच्छता एवं पर्यावरण जागरूकता सप्ताह के अवसर पर शिव हनुमान मंदिर परिसर सड़क 78 सेक्टर 6 भिलाई नगर में वृहद पौधारोपण किया, जिसके तहत नवनीत कुमार हरदेल ने अपने जन्मदिन पर नीम का पौधा रोपित किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गरियाबंद में दिन दहाड़े राहगीर पर हमला। फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के नदी मोड़ से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां दिन दहाड़े एक राहगीर पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई। हमलावर ने पहले युवक को लात घूंसों से बुरी तरह पीटा और फिर चाकू से हमला करने की कोशिश की। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। अब वक्त हो चलो इसको ब्रेक, तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।